हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हम लोग अपने मीना जाने की तैयारियाँ कर रही थी। आई नो कि आप लोग कह रहे होंगे कि हज तो गुजर गया और व्लॉग अब आ रहा है। तो हज के दिनों में मैंने बिल्कुल भी ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं एक मिनट भी अपना जो है ना, एक लम्हा भी अपना ज़ाया करूँ, क्योंकि ये लम्हा बहुत दुआओं, बहुत मिन्नतों और अल्लाह ताला से बहुत इल्तिजाओं के बाद आया था। लेकिन मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाती रही थी आप लोगों के लिए कि एक ही व्लॉग में जो है ना पूरा हज का आपको सम अप कर दूंगी। आई नो कि आप लोगों ने, सब लोगों ने व्लॉग्स देख लिए होंगे डिफरेंट लोगों के, क्योंकि सब लोगों ने कवरेज जो है ना वो साथ साथ कर रहे थे। लेकिन मुझे वहाँ पर ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा था कि इतने इंपॉर्टेंट डेज़ अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आपको सादत बख्श दी है, तो वहाँ पर मैं जो है ना ये अपने व्लॉग सीधे करते फिरूँ। तो इसलिए जो है ना मैंने आज सोचा कि आपको जो है ना हज का एक पूरा व्यू दे दिया जाए कि हम लोगों ने हज में क्या क्या किया था। तो यहाँ पर हम सब लोगों की बसें लग चुकी थी। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट टाइम रखा गया था। लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया था कि कौन से लोग किस टाइम पे जाएंगे, कौन से लोग किस टाइम पे जाएंगे। हम लोगों की अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो हम लोगों की बिल्डिंग में कुछ लोगों का टाइम 9 बजे का था, कुछ लोगों का टाइम 12 बजे का था, और हम लोगों का टाइम जो था वो सुबह 6 बजे का टाइम था कि हम लोगों ने जो है ना मीना की तरफ जाना है। तो मैं और डॉक्टर साहब निकले थे। हम लोगों ने सोचा कि कुछ जो है ना खाने पीने के स्नैक्स ले लिए जाएँ, क्योंकि सब लोगों का यही कहना होता था कि जो है ना अपने साथ आप लोग ड्राई फ्रूट ज़रूर रखना, पानी वगैरह ज़रूर रखना। लेकिन खाने पीने की चीज़ें सब लोग रिकमेंड करते थे कि अपने साथ लाजमी रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग चीज़ें खरीद कर लाए तो हम लोगों ने कहा कि चलो खाना खा लिया जाए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खाना 3 टाइम का इतना अच्छा ये लोग देते थे। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक जो है ना बेहतरीन किस्म का खाना इन लोगों ने सर्व किया है। मैं जो है ना हुकूमत पाकिस्तान को इस बात का तो ज़रूर क्रेडिट दूंगी कि इन लोगों ने जो है ना अपने मक्का के इंतज़ामात में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले जो ये ट्रेन के बैंड बनाए गए थे, क्योंकि हम लोगों का जो सफ़र था वो सारा ट्रेन के ऊपर होना था। और ये ग्रीन कार्ड जो बनाए गए थे ये हम लोगों के मीना के कैंप के कार्ड थे। और ये बैंड्स आपके होना बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि इसके बगैर आपकी एंट्री नहीं होनी थी। ये ग्रीन बैंड जो थे वो हम लोगों के मीना के थे, और ब्लू बैंड्स जो थे वो हम लोगों को दिए गए थे ट्रेन के सफ़र के लिए, क्योंकि हम लोगों का जो सफ़र था वो बस पे नहीं था। हम लोगों का टोटल सारा सफ़र जो था वो था ट्रेन के ऊपर था। और जैसे ही रात को बसें निकलना शुरू हुई तो सुबह 6 बजे हम लोगों की बस निकलनी थी। तो मैं और डॉक्टर साहब भी जल्दी जल्दी तहज्जुद के टाइम पे जल्दी से तैयार हुए, नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद फजर पढ़ी और जल्दी से जो है ना वो नीचे भागे आए, क्योंकि हम लोगों को अब अपने खूबसूरत तरीन सफ़र के लिए जाना था, शानदार तरीन सफ़र के लिए जाना था, जिसके लिए मैंने बहुत वेट किया, बहुत दुआएं की। इतनी इल्तिजाएं अल्लाह ताला से मैंने इस दिन के लिए की है ना, कि आपकी सोच है, अल्लाह ताला सबको अपने घर की सादत दे, कोई भी मुसलमान इस सादत से महरूम ना रहे। मैं वहाँ पर भी यही दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपना घर ज़रूर दिखाना, किसी भी मुसलमान को अपने घर से कभी भी महरूम मत रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट था, और पूरे हज के दौरान में यही सीन रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट रहा है। इस बार जो है ना बिल्कुल भी बिला ज़रूरी बंदों को उन्होंने बिल्कुल एंटर नहीं होने दिया, कहीं पे भी नहीं एंटर होने दिया। हर जगह पर चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। बसेस को भी रोक रोक कर वो लोग जो है ना सबके कार्ड चेक करते थे, सबके नुस्ख कार्ड होना बहुत ज़रूरी होते थे, सबके बैंड्स होना बहुत ज़रूरी होते थे। और हम लोग की जो बिल्डिंग वाला एरिया अजीज़िया, उसमें तो इतना ज़्यादा हाई अलर्ट था। मीना जाने से पहले 2 दिन पहले तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी थी कि एंट्रेंस पे, उसके एंड पे, उसके मिड में पुलिस ही पुलिस सिर्फ हुआ करती थी। और हम लोग इतना हंसते होते थे कि अजीज़िया वालों को कितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और यकीन करें इस बार हज भी वाकई ही हाजियों को बेहद प्रोटोकॉल दिया गया है। हर जगह एसी थी, फुल सेंट्रल एसी किए गए थे, वो चाहे मिना हो, चाहे इरफात के कैंप्स हों। मुज़दलिफ़ा में तो आपने खुले आसमान के नीचे गुजारना ही गुजारना है, लेकिन ऑल ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंतज़ामात बेहतरीन थे। सऊदी गवर्नमेंट इस बात की हकदार है कि उनकी तारीफ़ की जाए। जिस तरह से उन लोगों ने हज को मैनेज किया हुआ था, वो वही लोग हैं जो मैनेज कर सकते हैं। अगर यकीन करिए इंतज़ामात किसी और के हाथ में होते तो कभी भी इतना शानदार, इतना बेहतरीन कोई भी इंतज़ाम को जो है ना मैनेज नहीं कर सकता है। ये उन्हीं का जो है ना, उन्हीं की मैनेजमेंट है, उन्हीं का जो है वो सारा प्रोसेस जिसमें से वो हम लोगों को गुजारे थे, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। हम लोग यकीन करें, हम लोगों की अगर पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए वो किसी के कंट्रोल
में आती ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाकर जो है पाकिस्तानी भी जो है फुल कंट्रोल में हो जाती है। तो ये हमारे खूबसूरत तरीन मीना के कैंप थे, जिनको देख के मैं बेहद एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि हम लोगों का सुबह का टाइम था और मैं दुआएं कर रही थी कि हम लोगों को भी कहीं 12 बजे वाली बस में ले जाए। लेकिन हम लोगों का टाइम जो था वो सुबह फजर के बाद का था, कि हम लोगों ने फजर के बाद ही जाना है। तो जैसे ही मैंने ये देखा और मेरे दिल से इतनी दुआएं निकल रही थी और अल्लाह ताला की इतनी शुक्रगुजार मैं यहाँ पर हो रही थी, इतनी शुक्रगुजार हो रही थी कि मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है। मेरे तो सजदे भी मुझे कम लगते हैं मैं जो करती हूँ, कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी सादत नसीब कर दी है। अल्लाह ताला बार बार हम लोगों को ये अपने घर के नज़ारे दिखाए, ये जगहों के नज़ारे दिखाए। मेरी अब सिर्फ आखिरी दम तक यही दुआ होगी कि जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ताला मुझे ये नज़ारे जो है ना मेरी ज़िंदगी में बार बार मुझे देखना नसीब हो, मेरे बच्चों के नसीब हो, मेरे शोहर के नसीब हो। तो ये हमारा वॉशरूम एरिया था मीना के कैंप में। हम बिल्कुल, मेरा रूम सामने था और बिल्कुल सामने जो है वॉशरूम था, मेल भी और फीमेल भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना दिन गुजारा और उसके बाद हम लोग रात को अरफात के लिए निकलने के लिए तैयार थे। और ये ग्रुप वाइज हम लोगों को लेकर जाया जा रहा था और हम लोग इस ग्रुप के पीछे पीछे थे। यहाँ पर 2 ग्रुप निकले थे। तो ये जो पहला ग्रुप निकला था, हम लोगों का नाम इनके साथ था, तो हम लोग भी जो है ना पहले ही ग्रुप के साथ निकल गए थे, क्योंकि जितना आप यहाँ पर डिले करते जाते हैं ना उतना आप ज़्यादा जो है ना डिले होते जाते हैं। तो हम लोगों के रूममेट भी हम लोगों के साथ थे। तो हमारे रूममेट जो भाई थे और सौराब, इन दोनों की प्लानिंग्स जो होती थी ना वो क्विक होती थी, कि सारे फ़राइज़ जो हैं हम लोगों ने लाइन वाइज करने हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को बार बार ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि अगर आपकी तरतीब ख़राब भी होती है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना ऐसा स्केड्यूल बनाया गया, अगर तरतीब अगर आपकी ख़राब भी हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपके हज का फ़रीज़ा निप जाएगा। लेकिन हम लोगों का था कि जिस तरह से तरतीब है हम लोग उसी तरतीब से जो है हर फरीज़ा अंजाम दें। और करोड़ शुक्र अल्लाह ताला का, उस ज़ात का जितना शुक्र अदा करूं, वही तरतीब हम लोगों ने मेंटेन रखी और अल्लाह ताला ने हमारे सारे फ़राइज़ जो हैं वो अच्छे से निभा दिए। यहाँ पर ये हम लोग ट्रेन में आए थे, क्योंकि हम लोगों का सारा सफ़र ट्रेन में था। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे लगता है अरफात में हम लोग ही पहुँचे थे। ये हम लोगों का सबसे पहला काफ़िला था और हम लोग इसके साथ जो है जोशो खरोश से आ रहे थे और तेज़ी से जो है ना अपने बड़े बड़े कदम करते हुए जा रहे थे, क्योंकि मीना में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। बिल्कुल लास्ट में मुझे बेड मिला था और फ्रंट पर सारी आंटीज़ लेटी हुई थी, जो कि AC भी बार बार स्लो करवा रही थी और बेहद गर्मी थी कि पीछे एकदम से मेरा दम घुट गया था और मैं बाहर भागी गई और जाकर मैंने मुँह शूँ धोया। तो यहाँ पे अरफात में हम लोगों को था कि हम लोग जो है ना फ्रंट पे ही जो है ना बैठ जाएं, क्योंकि अभी रश भी नहीं था और कैंप्स भी यहाँ पर मीना की निस्बत बहुत बड़े बड़े थे और बेड्स भी बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि मीना का एक अपना प्रोटोकॉल है, अरफात का एक अपना प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर ये वॉशरूम्स जो थे ना वो अरफात से काफ़ी दूर थे, नीचे करके बनाए गए थे। तो हम लोग जो है ना चलते चलते यहाँ पर आ गए थे। हम लोगों ने कहा चलो ये यूज़ करके फिर ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर वाले वॉशरूम्स बेहद बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। और ये मस्जिद नमरा के मीनार नज़र आ रहे थे। हम लोग जो है अरफात वाले दिन जो है वहाँ पर मस्जिद नमरा नहीं पहुँच सके थे, आल्दो हम लोग का प्रोग्राम था कि हम लोग सुबह सुबह जो है ना निकल जाएंगे, नमाज़ पढ़ते ही निकल जाएंगे, लेकिन नहीं निकल पाए। उसके बाद कर्फ्यू लग गया और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं निकल पाए। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर खूब दुआएं कर ली जो है ना वहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। और यहाँ पर हम लोगों को मुज़दलिफ़ा के लिए निकलना था और वही रश ट्रेन का, और इतने लंबे लंबे उन्होंने रास्ते बनाए होते हैं, इतने लंबे लंबे रास्ते बनाए होते हैं। लोग यहाँ पर आजकल मुझे सुनने में मिल रहा है कि अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं। हम लोगों ने पैदल किए थे हज, वो हज होते थे भाई, वो पैदल जो आपने हज किए थे ना, अब अगर आप जाएंगे ना आपको उतना ही चलाया जाता है। सारे रास्ते उन्होंने बंद किए होते हैं, इतनी दूर दूर से उन्होंने आपको चलाना होता है कि वो आप जो पैदल हज करते थे ना उससे डबल सफ़र करके हम लोग वहाँ तक ट्रेन तक पहुँचते थे। और वो ट्रेन का सिर्फ एक झूला ही समझे होता था कि हम लोग वो उस जगह पर पहुँच जाते थे और फिर वहाँ से चलना शुरू करना और फिर कितनी दूर तक जो है ना चलते ही जाना। यहाँ पर उन्होंने हमें उतारा और बिल्कुल ट्रेन ट्रैक के बिल्कुल एंड पे जाकर उन लोगों ने हमें यू टर्न दिया और फिर वहाँ से चलाकर और फिर हम लोग जो है ना मुज़दलिफ़ा के अपने जो है ना मैदान में पहुँचे। और यहाँ पर भी शुक्र है अल्लाह ताला का, हम लोग क्योंकि शुरू में ही निकल आए थे कि हम लोगों को था कि हम लोगों को हर चीज़ जो है ना वो एक टाइम पर करनी है, और हम लोगों ने उस टाइम को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए जो है ना अपना पूरा करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है जल्दी से कारपेट लेके आए थे और जो भाई हैं वो जल्दी से जो है ना पानी वगैरह ले आए थे। यहाँ पर भी लोगों ने हम लोगों को काफ़ी डराया था कि वहाँ पर
पानी नहीं मिलता, वहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इंतज़ामात शानदार थे। हम लोगों के आने से पहले यहाँ पर एक बड़ा सारा ट्रक खड़ा हुआ था, उधर आपके पास पानी भी था, उसमें आपको खाने पीने वाली अशिया भी मिल रही थी। पहले हम लोग जो कार्टन लेके आए थे वो बाय मिस्टेकली जो है ना वो वाटर कैंस का आ गया था, तो इसलिए डॉक्टर साहब जो है कार्टन चेंज करवा के लाए। आल्दो हम लोगों ने इसमें से कोई भी चीज़ नहीं खाई, हम लोगों ने आसपास लोगों में तकसीम कर दी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये रख लिया था कि चलो आसपास लोगों को देते जाएंगे। ये एक इतना हसीन नज़ारा था कि खुले आसमान के नीचे आप सब बिल्कुल एक, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, यहाँ पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप लोग यहाँ पर लेट रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। हसीन नज़ारा था। हालांकि मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी, मैं 2 मिनट बाद उठ जाती और सबको देखती थी कि सोएं और फिर सो जाती थी। हसीन नज़ारा, मैं कहती हूँ इस तरह का नज़ारा मुझे ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का नज़ारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना फजर की अज़ान से पहले ही यहाँ से हम लोगों ने निकलना शुरू किया, क्योंकि हम लोगों को जाना था, जमरात जाना था कंकरियाँ मारने के लिए। लेकिन वो जो है हम लोगों की फजर की अज़ान के बाद हम लोगों ने कंकरियाँ मारनी थी और सूरज के तलू होते ही मारनी थी कंकरियाँ। तो हम लोगों का था कि हम लोग वहाँ पर जमरात पहुँच जाते हैं और जैसे ही सूरज तलू होगा तो हम लोग कंकरियाँ मार देंगे। तो यहाँ पर आलमोस्ट सब लोग खड़े वेट कर रहे थे कि जैसे ही सूरज तलू होगा तो कंकरियाँ मार दी जाएंगी। तो जैसे ही सूरज तलू हुआ सबने कंकरियाँ मारी और हम लोगों का टारगेट था कि हम लोगों ने साथ ही तवाफ़ ज़ियारा कर लेना है, ताकि जो है ना हम लोग कुर्बानी हो जाए और तवाफ़ ज़ियारा टाइम से हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग मिना के कैंप में चले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर तवाफ़ ज़ियारा के लिए जो है आ चुके थे, हरम पाक में हम लोग जो एंटर हो चुके थे। और वही बात थी कि बस ने हमें कहीं का कहीं उतारा था। वही बात आ जाती है कि जो लोग कहते थे ना कि हमने पैदल हज किए हुए हैं, वो अब भी आकर देखें तो अब डबल सफ़र हम लोगों को चलाते हैं। बस बात ये आ जाती है कि उसमें सिर्फ एक ट्रेन का नाम ही रह जाता है कि जी आप लोगों ने तो ट्रेन में किए थे, हम लोगों ने पैदल किए थे। हालांकि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मैं बार बार कहूँगी कोई फ़र्क नहीं है, अब ज़्यादा चलना पड़ता है। खैर हम लोगों ने वहाँ पे तो कुर्बानी का हम लोगों के मैसेज आ गए थे, वहाँ पे कुर्बानी की, तवाफ़ ज़ियारा किया, हम लोग होटल गए, नहा धोकर फिर मिना गए। फिर अगले दिन ये हम लोग कंकरियाँ मारने के लिए आए, क्योंकि आपको 3 दिन कंकरियाँ मारनी होती हैं। तो ये कंकरियों वाला टाइम जो था ना ये ज़वाल के बाद था, ज़ोहर के बाद था। उस टाइम शदीद गर्मी थी और ट्रैक ऐसा लंबा बनाया गया था कि आपकी सोच है। और ये लास्ट डे जो हम कंकरियाँ मार थे, ये एक शानदार नज़ारा था जिसका कोई नेमो बदल है ही नहीं है। सब जो है यहाँ पर लास्ट डे कंकरियाँ मारने आए और ये हेलीकॉप्टर जो है मुसलसल जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं आपके सर के ऊपर। आप चाहे मुताफ में जाएं, आप कहीं पे भी जाएं, मुसलसल ये जो हेलीकॉप्टर था वो हमारे ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा था। होप गाइस कि आपको ये छोटे से व्लॉग में पूरा हज का मैंने सम अप दे दिया और आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को ढेरों ढेर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े मज़े के अब आगे व्लॉग्स मिलते रहें। हज के लिए सिर्फ यही व्लॉग, बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग्स मिलते रहेंगे। टेक केयर।